अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खरीद से होंगे। और फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी बना रहे हैं। आज की रेसिपी जो है सर्दियों के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। और आज हम बनाएंगे चिकन कॉर्न सूप, और बहुत ही मज़ेदार और आसानी से बनने वाला चिकन कॉर्न सूप या चाइनीज़ सूप भी आप इसको कह सकते हैं। तो बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। तकरीबन ये मैं बना रहा हूँ 10 से 12 लोगों के लिए सूप। तो इसके लिए सूप के लिए सबसे पहले स्टॉक तैयार किया जाता है। स्टॉक के लिए मुझे जो चीज़ें दरकार होंगी वो एक दरमियानी जो है प्याज, ये साइज़ है इसका। और ये जो लहसुन और अदरक है, जिंजर और गार्लिक, इनको हमने छीला नहीं है, जो इसी तरह ये डालने हैं बाद में, क्योंकि इनको छान के हम निकाल देंगे, लेकिन ये प्रॉपर वॉश हुए हुए हों। तो उसके साथ में ये जो है तकरीबन 1 पाव हड्डियाँ चाहिए होंगी यखनी के लिए। इसके लिए मेरे पास ये 3 लीटर का एक जग है। पानी नाप के चढ़ाएंगे। उसमें पतीला ले लिया है कि अंदर 3 लीटर पानी डालूंगा। तो जी व्यूअर्स, ये 3 लीटर पानी, क्योंकि तकरीबन इसको मैं 2 घंटे पकाऊंगा, तो ये 3 लीटर से 2 लीटर रह जाएगा। तो ये हड्डियाँ डाल के तो यखनी निकालनी है। ये प्याज के जो है ना मोटे मोटे टुकड़े काट लेंगे। और फूड सेफ्टी में जो है आपकी नॉलेज के लिए कि जो हम लोग इसके लिए कटिंग बोर्ड यूज़ करते हैं या जो नाइफ़ यूज़ करते हैं, तो वो ग्रीन कलर की यूज़ करते हैं, तो ताकि क्रॉस कंटेमिनेशन का ख़तरा ना हो। क्रॉस कंटेमिनेशन ये है कि अगर उसी से आप मीट भी काट रहे हैं, उसी के साथ आप सब्ज़ी भी काट रहे हैं, तो इससे क्रॉस कंटेमिनेशन होती है। इसके अंदर मैंने डाल दिया है। ये तकरीबन जो लहसुन है वो एक दरमियानी साइज़ की पूरी पोथी इसके अंदर डालनी है। उसके अलावा साथ में तकरीबन 2 इंच का अदरक का टुकड़ा और दरमियानी साइज़ की एक प्याज। तभी इसके अंदर हम कुछ वेजिटेबल्स मज़ीद ऐड करेंगे, जिसमें टमाटर, बंद गोभी और कुछ चीज़ें मैं ऐड करूँगा, वो भी मैं साथ साथ आपको बताता जाता हूँ। हमने जो हड्डियों की यखनी चढ़ाई थी, इसके अंदर जब थोड़ा सा जोश आ जाएगा, और फिर जो है हमने इसके अंदर ये वेजिटेबल्स ऐड करनी है। तकरीबन काफ़ी कुक हो गया। अभी इसके अंदर मैं ये स्टॉक के अंदर मज़ीद गोभी और टमाटर इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, और इसको मज़ीद तकरीबन 1.5 घंटा में और पकाऊँगा। फ्रेंड्स, ये 2 घंटे हो गए स्टॉक को चूल्हे पे चढ़ाए हुए। और जब आपका स्टॉक पक रहा होगा तो इसके ऊपर जो है ना आपने ढक्कन नहीं रखना है, ठीक है। हल्की आंच के ऊपर आपने इसको कुक करना है। और अभी मैं इसको छान लूँगा। फ्रेंड्स, एक बात का ख़ास ख्याल रखना, जब भी आप इसको छानें अपनी हिफाजत पहले ये ना हो कि ये गर्म पतीली जो है आपके ऊपर गिर जाए और आप किसी हादसे का शिकार हो जाए। तो ये जी व्यूअर्स, इसको अभी हम छान रहे हैं। ये मैं छान के फिर आपको बताता हूँ। ये सारा जो है जितना भी यखनी है इसको अलग कर देना है। तो ये देख लें, ये 3 लीटर पानी हमने वो किया था, अभी ये तकरीबन 1.5 से 2 लीटर पानी रह गया है। ये यखनी है। अब मैं इसको दोबारा से चूल्हे पे चढ़ाऊँगा। चढ़ाने के बाद अभी इसमें बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। अभी इसके बाद हमें कनौर चिकन क्यूब जो मैं इसमें डालूँगा वो 3 पीस हैं। और इसके अलावा वाइट पेपर है, सोया सॉस, वाइट सिरका है, विनेगर, और ये तकरीबन 170 ग्राम का ये पैकेट है कॉर्न का, स्वीट कॉर्न। ये क्रश करके मैंने इसके अंदर शामिल करने हैं। और ये एक पैकेट होगा। इसके अलावा ये ब्रेस्ट चिकन, ठीक है, और 2 एग चाहिए होंगे, और हल्दी इसके रंग के लिए, और सॉल्ट जो है वो हस्बे टेस्ट। जी फ्रेंड्स, तो हमारा स्टॉक जो सूप का है वो तैयार हो चुका है। वेजिटेबल का जो यखनी हमने निकाली थी, अब इसके अंदर चिकन क्यूब ऐड करूँगा, 3 जो मैंने आपको पहले बताए थे। सॉल्ट हस्बे टेस्ट जो आपकी ज़रूरत है, लेकिन 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर टर्मरिक पाउडर ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसकी रंगत के लिए। और इसके अंदर मैं सोया सॉस 2 चम्मच ऐड करूँगा, टेबल स्पून। और वाइट सिरका विनेगर जो है वो 3 चम्मच टेबल स्पून है। ये राइस स्पून या खाने वाले चमचे जो हैं वो 3 अदद इसके अंदर शामिल करने हैं। इसके बाद इसकी हल्की आंच के ऊपर इसको पका रहे हैं। और आधा चम्मच जो है, आधा टेबल स्पून ये आप देख लें, ये इसके अंदर वाइट पेपर का डालना है। ये इसके अंदर शामिल कर दिया वाइट पेपर। अच्छा, ये स्वीट कॉर्न मैंने वो डब्बा काट के तो इसके अंदर डाल दिए हैं। इसको थोड़ा सा आपने क्रश कर लेना है। क्रश करने के बाद अभी ये तकरीबन 170 ग्राम इसका वेट है, ये मैं उसके अंदर शामिल करता हूँ। ये शामिल करने के बाद जो है बाकी चीज़ें इसके अंदर मैं ऐड करता हूँ। अब इसको बॉइल होने के बाद इसके अंदर मैं कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगा, तकरीबन 2.5 से 3 स्पून। हस्बे ज़रूरत होता है, ताकि इसको जितना हिसाब से आप गाढ़ा करना चाहते हैं। तो इसके बाद इसमें कॉर्नफ्लोर भी ऐड करेंगे। ये 3 स्पून मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ बोल के अंदर, ये कॉर्नफ्लोर। ये इसमें डालने के बाद अभी इसमें पानी ऐड कर, इसको इतना ही पानी डालना कि जितना जिस हिसाब से आपने
कॉर्नफ्लोर ऐड किया हुआ है। अब हम इसको पानी में मिक्स करेंगे। मुझे थोड़ा सा शायद पानी और ज़रूरत पड़ेगा, तो हल्का सा पानी मैंने इसके अंदर और ऐड किया है, तकरीबन 3 टेबल स्पून पानी और डाला है। और इसको इतना ज़्यादा गाढ़ा नहीं किया है, ये पतला पतला कॉर्नफ्लोर मैंने बना लिया है। चम्मच से इसको मिक्स कर लिया और ये अब इसका थिकनेस चेक कर लें। तो अब मैं इसको इसके अंदर शामिल करूँगा और साथ में चम्मच चलाता जाऊँगा। जी फ्रेंड्स, तो अब किसी चीज़ से आप चम्मच या मिक्सर से जो है ना, आपने इसके अंदर चम्मच चलाते जाना है और थोड़ा थोड़ा कॉर्नफ्लोर इसके अंदर ऐड करते जाना है और छोड़ना नहीं है। बस हल्का हल्का आपने डालना है, 2-2 3-3 घूंट डालने हैं और साथ में मिक्सर से इसको मिक्स करते जाएं या किसी भी स्पून के साथ। तो इसको इस तरह हिलाते जाना है जब तक कि सारा इसके अंदर शामिल न करें। तो ये जब तक आपने इसको, मैंने सारा इसके अंदर नहीं डाला क्योंकि जितना मैंने इसको गाढ़ा करना था सूप को, तो इतना गाढ़ा हो चुका है और बाकी मैंने थोड़ा सा बचा के रख लिया है। इसकी लुक किस तरह की है तो उस हिसाब से फिर आपने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। अब जो 2 अंडे मैंने इसके अंदर शामिल करने हैं, इसको तोड़ के फेंट के फिर ये भी इसके अंदर डालेंगे। अंडे पहले चेक कर लेना है फूड सेफ्टी के उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए कि कोई अंडा ख़राब तो नहीं है। और उसके बाद अभी हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अंडा फेंटने के बाद अच्छे से फेंटना है। फेंटने के बाद इसको सूप के अंदर ऐड कर लेंगे। अंडा डालने के बाद इस तरह इसको पूरे उसके अंदर घुमा के डाल देना है। और अब इसको हमने मिक्सर से जो है इसके अंदर मिक्स कर लेना है और बहुत ज़्यादा मिक्सर भी नहीं चलाना, इस तरह हल्का हल्का ऊपर ऊपर से आपने चलाना है मिक्सर को। और ये देख लें कि जो एग है वो अंदर एक उसके जो वाज़ह वो नज़र आना शुरू हो चुका है। फ्रेंड्स, एग्स ऐड करने के बाद अब इसके अंदर चिकन शामिल करेंगे। बोनलेस चिकन है मेरे पास, चेस्ट पीस 250 ग्राम। 1 पाव चिकन मैंने लिया है, ऑलरेडी पहले बॉईल कर चुका हूँ क्योंकि ये इजी स्टेप है। आप भी पहले बॉईल करके, अगर मैं सारा अगर दिखाना शुरू हो जाऊँगा तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो बॉयल जो चिकन है इसको पहले आप प्रॉपर डस्ट पहन के या हाथ धो के, तो इसको इस तरह आपने जो है श्रिंक कर देना है और बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस के अंदर चिकन के ये रेशे बना लेने। और ये सारे रेशे बना के ये हम अब सूप के अंदर ऐड करेंगे। ये शामिल करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ग्रीन ऑनियन है, इसको छोटे उसके अंदर कटिंग के अंदर काट देना है। काटने के बाद जो है जी फ्रेंड, तो इस तरह आपने बारीक बारीक जो है ऑनियन जो काट लेना है, ज़्यादा मोटा आपने नहीं काटना है। कटिंग का तरीका आप देख लें। तो ये ऑनियन मैंने काट लिया है, ग्रीन ऑनियन। ग्लव्स पहन के जो है ना ये कटिंग करें। ये अभी इसके अंदर शामिल करेंगे। शामिल करने के बाद ये अभी हमारा सूप रेडी है। इसके साथ में ग्रीन चिल्ली बारीक है ऊपर गार्निश के लिए और सूप लिए अभी मैं बोल में आपको इसको डाल के आपको बताता हूँ। तो ये जो है अगर हम इसके अंदर हल्दी ऐड नहीं करते तो ये वाइट चिकन कोर सूप बिल्कुल सफ़ेद उसके अंदर होता। ये हल्का सा आपको जो कलर नज़र आ रहा है ये हल्दी की वजह से है। तो अभी इसके अंदर हम ग्रीन चिल्ली भी ऐड करेंगे। तो जी नाजरीन, ये मैंने ऐड कर ली है। मैं चम्मच के साथ इसकी थिकनेस भी आपको बताता हूँ। तो जी फ्रेंड्स, ये मज़ेदार चिकन कॉर्न सूप हमारा बिल्कुल रेडी है। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।